हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लाइन डायग्राम ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो एचवीडीसी का मतलब क्या है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो अब हम इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो हमारा जनरेटिंग स्टेशन, सेकेंड हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, थर्ड है हमारा रेक्टिफायर, फोर्थ है हमारा इन्वर्टर और फिफ्थ है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन पे हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। तो हम जनरेटिंग स्टेशन को पावर स्टेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कई सारे ऑल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसके जरिए हम यहाँ पर 11 केवी की वोल्टेज जनरेट करते हैं। और ये 11 केवी की वोल्टेज हमारी जाती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, मतलब उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने 11 केवी की वोल्टेज पावर स्टेशन पर जनरेट करी थी, तो ये हमारी 11 केवी की वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए 132 केवी या 220 केवी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें हमारा क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 132 या 220 केवी में हम इसे स्टेप अप करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। देन ये जाता है हमारे रेक्टिफायर में। तो जो वोल्टेज हमने स्टेप अप करी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, वो जाएगी हमारे रेक्टिफायर में। अब रेक्टिफायर का क्या यूज होता है, हमारे रेक्टिफायर का यूज होता है जो एसी था, मतलब जो एसी जनरेट हुआ था हमारे जनरेटिंग स्टेशन पर और उसके बाद उसका स्टेप अप किया हमने, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का। तो मतलब हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो अब ये जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है रेक्टिफायर ने, ये हमारा किस साइड होता है, ये होता है हमारे सेंडिंग एंड सब स्टेशन में, मतलब हमारे सेंडिंग एंड सब स्टेशन पर होता है, जहाँ से वोल्टेज जनरेट होता है वहाँ पर। तो अब ये वोल्टेज जो हमारी डीसी डीसी है, अब ये एचवीडीसी जो है ये हमारे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट है। अब ये हमारे ट्रांसमिट होगी रेक्टिफायर से इन्वर्टर की तरफ। तो रेक्टिफायर से इन्वर्टर की तरफ जब ये पहुंचेगी, मतलब रिसीविंग एंड पर पहुंचेगी, मतलब सेंडिंग एंड सब स्टेशन से रिसीविंग एंड सब स्टेशन तक जब पहुंचता है, तो वहाँ पर इन्वर्टर की हेल्प से हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एसी वोल्टेज को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है। मतलब क्या है कि डीसी वोल्टेज को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के हेल्प से, एंड देन फिर उस डीसी को इन्वर्टर के जरिए एसी में कन्वर्ट करते हैं। और वो एसी पावर हमारे फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाती है, और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा T2S में। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम डीसी एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर को हमें सेंड करना होता है कम वोल्टेज, मतलब 440 वोल्ट या 220 वोल्टेज हमें कंज्यूमर को सेंड करना होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका प्रोसेस। हमने ट्रांसफार्मर का रिसीविंग एंड सब स्टेशन पर और सेंडिंग एंड सब स्टेशन पर हमने ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे एसी को ही सिर्फ स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसके रिसीविंग एंड पर और सेंडिंग एंड पर हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और इसके मिडिल पार्ट पर हम हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा डीसी ट्रांसमिशन लाइन होता है, डीसी जो होता है हाई वोल्टेज डीसी, उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज का मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज डीसी से यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा कोरोना लॉसेस कम होता है, स्किन इफेक्ट कम होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है, सर्ज प्रॉब्लम नहीं होता, कंडक्टर का साइज हमें कम मिल जाता, कम ले ले तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, टावर का साइज के हमें कम जरूरत पड़ती है। तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं, तो इसलिए हम डीसी ट्रांसमिशन का यूज करते हैं सेंडिंग एंड सब स्टेशन से लेके रिसीविंग एंड सब स्टेशन तक।